दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर त्योहारों को लेकर झारखंड पुलिस की छुट्टियां रद्द। झारखंड में पुलिस के सभी पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। 2 साल के अंतराल के बाद भव्य तरीके से हो रही पूजा के आयोजन में पुलिस केंद्र के रिजर्व बल के अलावा गृह रक्षकों की भी तैनाती होगी। पुलिस ने पूजा को लेकर रणनीति भी बनाई है। बता दें कि संवेदनशील क्षेत्रों में झारखंड पुलिस की रैपिड एक्शन पुलिस के जवानों की तैनाती होगी। झारखंड में नवरात्रि की धूम, सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नवरात्रि के पहले दिन प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड में होगी लगातार 5 दिनों तक झमाझम बारिश। झारखंड के कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इसको लेकर विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गा पूजा में इस साल मौसम खराब हो सकता है। त्योहारों के मौसम में इस वर्ष सबसे अधिक अलर्ट पूजा पंडाल वालों को रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण सबसे अधिक असर पूजा पंडालों पर पड़ेगा। दिवाली और छठ पर रेलवे चलाएगा 82 स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसको देखते हुए भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। इसी के मद्देनज़र भारतीय रेलवे ने 82 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों को आसानी से कन्फर्म टिकट मिल सके, इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। ये 82 स्पेशल ट्रेनें देश के अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। झारखंड में फंसी 5 नेशनल कॉरिडोर की परियोजनाएं। झारखंड में NHAI की 5 नेशनल कॉरिडोर परियोजनाएं कहीं जमीन के कारण तो कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण फंसी हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने इस मामले को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने का निर्देश दिया है, ताकि सड़क की परियोजनाएं जल्द पूरी हो सकें। ये सभी सड़कें आर्थिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं। झारखंड में फर्स्ट टाइम बन रहे हैं प्री फैब्रिकेटेड फील्ड अस्पताल। झारखंड के 12 जिलों में फील्ड हॉस्पिटल के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 जिलों में 50 और इतने ही जिलों में 100 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण होगा। केंद्र से कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज फेज 2 के तहत मिली राशि से यह निर्माण होना है। बता दें कि इन हॉस्पिटलों के निर्माण के लिए वैसे ही जगहों का चयन किया गया है जहां से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी अधिक है। ये अस्पताल अधिकतम 6 माह में निर्माण होगा। भ्रामक खबर फैलाने वाले 10 यूट्यूब चैनलों पर सरकार का एक्शन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 10 चैनलों से लगभग 45 वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश 23 सितंबर 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे। ब्लॉक किए गए वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया था। अनुबंध पर नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ठेका पर अब नए नियम से होगी भर्ती। झारखंड में सरकारी नौकरी में अनुबंध पर भर्ती होने वाले कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के ताज़ा फैसले के अनुसार इन्हें झारखंड के ही किसी संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से आज़ादी मिल गई है। झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली बहाली में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है। इस नियम से बड़े पैमाने पर झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद की गई है, लेकिन इस नियम से एक बड़ा वर्ग वंचित भी हो रहा था। इस योजना से राज्यों को
फ्री में बीज बांटेगी केंद्र सरकार। रबी 2022-23 के लिए मानसून की कमी के कारण फसलों पर अधिक प्रभाव पड़ा है। खरीफ की फसल जहां इफेक्टेड हुई है, वहीं रबी पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के ऐसी ही योजना तैयार की है। इससे दलहन और तिलहन के बीजों का नियमित तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को बीज मिनी किट उपलब्ध करवाएगी। राष्ट्रीय बीज निगम यानी NSC, नेफेड आदि सेंट्रल एजेंसीज द्वारा यह किट उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा फंडेड है। सरकार ने 2022-23 के दौरान दलहन को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्यों के लिए मसूर और उड़द के 4,54,000 बीज मिनी किट और मैसूर के 4,04,000 बीज मिनी किट दिए हैं। इनमें झारखंड को 12,500 नग आवंटित है। देश के 15 राज्यों के 251 जिलों तक फैला लंपी वायरस ने देश में भयावह रूप अख्तियार कर लिया है। वायरस ने 15 राज्यों के 251 जिलों तक पैर पसार कर 20.56 लाख से अधिक गोवंश को चपेट में ले लिया है। लगभग 1 लाख गायों की मौत हो चुकी है। देश में 3.60 करोड़ से अधिक गोवंश अति संवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 सितंबर की शाम तक 97,435 गायों की जान जा चुकी है। हालांकि गैर आधिकारिक आंकड़े कहीं ज़्यादा बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने गायों को बीमारी से बचाने के लिए राज्यों को टीकाकरण अभियान तेज करने को कहा है और लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष 2019 में लंपी से संक्रमण के शुरुआती मामले सामने आए थे। तब प्रशासन स्तर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, वरना हालात बिगड़ने से बचाया जा सकता था। बेनामी संपत्तियों पर मोदी सरकार लाने जा रही है सख्त कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने इसे अपनी संवैधानिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बताते हुए कई बार कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार को पॉलिसी जीरो, जी हां, उनकी सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने काले धन के लेन देन को खत्म करने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। इसी कड़ी में बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने की पहल भी शामिल है। बेनामी संपत्ति के मामलों को कम करने के लिए कई तरह की स्कीम भी बनाई गई हैं, जिसके तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बेनामी संपत्ति कानून में एक बार संशोधन होने और उसके सुप्रीम कोर्ट में रद्द होने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। बड़ी खबर है, एक देश एक एग्ज़ाम की तैयारी में है UGC। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि CUET, NEET और JEE को मर्ज कर दिया जाएगा। फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन अब एक बार फिर UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने भारत में होने वाले नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स पर बड़ी जानकारी दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक देश एक एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इसकी भी जानकारी दी है। UGC चेयरमैन ने कहा है कि एक देश एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के आइडिया पर काम कर रहा है। इससे कई मुद्दों का समाधान हो सकेगा। छात्र केवल एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चुन सकेंगे और आगे अपने मनपसंद कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,129 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,129 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,72,243 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,415 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
देश में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,530 पर पहुंच गई हैं। इन 20 मामलों में वे 13 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने महामारी से जान गंवाने वाले लोगों वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 43,415 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.10% है। बड़ी खबर है, रामनवमी से पहले पीएम किसान की 12वीं किस्त आने की संभावना। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार देश भर के 10 करोड़ से अधिक किसान कर रहे हैं। अगस्त से नवंबर के बीच आने वाली इस किस्त को जारी करने से पहले सरकार सत्यापन करा रही है। मीडिया खबरों में पहले 12वीं किस्त के सितंबर में आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब यह अक्टूबर में आएगी। बता दें कि भूलेखों का सत्यापन फिलहाल अंतिम चरण में है। सत्यापन का काम पूरा होते ही रामनवमी से पहले 12वीं किस्त आने की पूरी संभावना है। अभी कुछ राज्यों में इसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र की ओर से पीएम किसान निधि योजना को शुरू किया गया था। इसके तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं।